नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अमरीश चौधरी पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमने मुजफ्फरनगर के कंपनी बाग में लोगों से बात की किसान आंदोलन को लेकर। लोगों से जाना कि किसान आंदोलन में किसकी भूमिका सही है, किसानों की या सरकार की। मुजफ्फरनगर आज किसान आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके राकेश टिकैत का अपना ज़िला है और मुजफ्फरनगर के लोग इस आंदोलन के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, ये जानना शायद आप लोग भी चाहेंगे। हमने इस चर्चा के दौरान कौन सही है, सरकार या किसान, इस मुद्दे पर लोगों से बात की। हमने पिछले दिनों मुजफ्फरनगर में जो किसानों और भाजपा समर्थकों के बीच टकराव की स्थिति बनी, क्या वो सही है और उसमें किसकी भूमिका क्या है, कौन सही है कौन गलत है, उस पर लोगों से चर्चा की। और हमने लोगों से ये भी जाना कि मुजफ्फरनगर में के जो मौजूदा सांसद है संजीव बालियान, उनके प्रति जो आज थोड़ी नाराज़गी दिख रही है लोगों में, क्या वो संजीव बालियान की वजह से है या संजीव बालियान मोदी सरकार का हिस्सा है उसकी वजह से है। क्या वो नाराज़गी भाजपा के प्रति है या संजीव बालियान के प्रति है। संजीव बालियान के कामकाज से मुजफ्फरनगर के लोग कितना खुश है, इस बारे में भी हमने लोगों की राय ली। जिसके यहाँ कर रहे हैं वकालत, वो फसल तो यहाँ नहीं, यहाँ तो गन्ना है। नहीं, अगर गन्ने का एमएसपी तय होगी तो और फसल की होगी, गन्ने की भी नहीं होगी। नहीं, गन्ने की होगी। काले जगह तो खड़ा खड़ा रह जाएगा। आपको लगता है कि एमएसपी अगर नहीं रहेगी तो होगी। नुकसान होगा। कौन ले लगा, मिल तो अपने बॉन्ड से ज़्यादा लेता नहीं। ये कौन ले लगा, क्रेशर ले लगा, चला लेगा कोई क्रेशर, या कोल्हू चल जाएंगे। बिल्कुल नहीं चलना है। तो आपको लगता है कि किसान गलत मांग लेके। बिल्कुल गलत। अंकल जी, क्या लगता है आपको, सरकार ठीक है किसान ठीक है। देखिए, आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से जैसे भी ये दो भाइयों ने बताया है जी कि किसान गलत हो ही नहीं सकता। जो है जी ये भारत देश है, 80% जनसंख्या जो है खेती पर निर्भर है। यहाँ पर जो है यहाँ का किसान इतना दुखी है। 7 साल हो गए। एक बात सही है, आप जो चलो हम ये कह रहे कानून वापस कर लेंगे जो, लेकिन एमएसपी तो लागू करें जो है। जी आलू आप आलू जो है 250 रुपये जड़ी खरीदा था, आज 40 रुपये जड़ी हो रहा है। नो कह रहे गन्ना मत बोलो, और चीज़ बोलो। टमाटर जो है 100 रुपये किलो से अब 10 रुपये किलो आ गया। गोभी जो है 80 रुपये किलो हो जाएगी जो है, अब 10 रुपये किलो भी नहीं ले रहा जो है। और क्या बोए जो है, गन्ना न बोए तो जो है। बहुत से लोग आदमी कह रहे हैं अरे पंजाब में नंबर यहाँ का किसान दुखी नहीं है जो है। हम यूँ कह रहे हैं जो आप इसे एमएसपी लागू करिए जो है, दोनों अपनी जगह जायज है जो है। और वो दिन दूर नहीं है, आप 40 ट्रैक्टर के मैं नहीं कह रहा वहाँ ट्रैक्टर पर चढ़ो, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन किसान, जिस दिन सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे। और इन टेके ये जो है 2022 तक चलेगा। 2022 में यूपी में देख लेना क्या स्थिति सरकार की होगी। आप क्या काम करते हैं, आप क्या काम। मैं व्यापारी हूँ। व्यापारी हैं। आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में स्थिति सुधरी है कि बिगड़ी। व्यापार 50% डाउन हो चुका इस गवर्नमेंट में, और आगे जो पोजीशन चल रही है अगर यही चलती रही तो जो स्थिति आज है उससे भयानक हो जाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए और अड़िंग रवैया जो है उसको छोड़ना चाहिए, और जो बात किसानों की, व्यापारियों की जो भी चल रही है इस पे ध्यान देना चाहिए, ताकि आगे किसी तरह का व्यापारियों को या जाटों को नुकसान ना हो सके, काश्तकारों को नुकसान ना हो सके। आपको क्या लगता है कि सरकार अपने रवैये पे सही है या किसान अपने रवैये पे सही है। देखो जो साहब, मैं तो इससे अलग हट के बात करूं कि हम तकरीबन 1000 बीघे ज़मीन बोते थे जी। और हमें ये मालूम है कि उस ज़मीन के पैसे से अगर सर्दी के कपड़े बन गए ना तो गर्मी के नहीं बने, गर्मी के बन गए तो सर्दी के नहीं बने, अगर दूसरे काम ना हो। आज जो मेरे जाट भाई बोल रहे हैं ना कि यूं नहीं यूँ है, इनके काम दूसरे हो गए बराबर में। किसी ने सीमेंट की दुकान कर ली, किसी ने कुछ कर ली। अगर खाली किसान का मुद्दा उठाओ ना आप, तो किसान से गरीब दुनिया में कोई नहीं। वर्मा जी ये कहा करें थे, अगर 100 बीघे ज़मीन है और उसके 4 बच्चे हो गए, 25-25 बीघे रह गई, और उसके 2-2 बच्चे हो गए, वो तो सड़क पर आ गया, मजदूर हो गया। आज अगर 100 बीघा किसान है वो तो बेचारा 10 बीघे पे आ गया। लेकिन अगर आज खाली किसान की बात करो तो उस पर रोटी खाने के अलावा, अपना कुछ करने के अलावा, कपड़े बनाने के पैसे भी नहीं है उसको। ये मैं बता रहा आपको इस बात को। और रही बात ये कि जो आंदोलन चल रहा है, जो कर रहे हैं लोग, मैं एक सियासी आदमी हूँ, मैं उसे वो तो नहीं करने का, लेकिन छोटे भाई मेरे एमपी भी हैं। लेकिन मैं जितना भी ये सब लोग काम कर रहे हैं बहुत सर पे रखने वाला काम है। और ये जो लोग, जो आलम मियां ने पीछे कहा भी था टीवी में कि भाई
ये जो है सबका आंदोलन है, हर बिरादरी का आंदोलन है। इसे जाट आंदोलन या सिख आंदोलन न कहो, ये हर बिरादरी का फ़ायदा होगा, जिसका भी जो फ़ायदा होगा। लेकिन बात तो सरदार ये है कि मोदी जी ने कहीं ज़रा सी बात हो जाए वहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन सैकड़ों किसान मर गए, वहाँ आके भी नहीं देखा उन्होंने। तो कम से कम उन्हें आना तो चाहिए, बात तो करनी चाहिए। मानने ना मानने चलो तो भाई अपने सरकार की अपनी अंदर की बात है, लेकिन कम से कम बात तो करें आके। एक आदमी मर जाए तो वहाँ तो पहुँच गए, वो वहाँ भी पहुँच गए, वो राहुल गांधी पहुँच गए और वहाँ पे भी पहुँच गए वहाँ, और वहाँ जहाँ 100 मर गए वहाँ कोई सा नहीं आया। अरे उनके गम में तो शामिल हो आके, कम से कम हाथ पूछ दे आदमी बाहर से कम से कम। तो मुझे तो इतना आपका परिचय मैं करा दूं, आप पूर्व सांसद अमीर आलम खान साहब के बड़े भाई हैं। जीआर खान साहब ये इंटरनेशनल शूटर भी हैं और इस उम्र में भी ये कई अच्छे तमगे इस ज़िले के लिए हासिल कर चुके हैं, इसके लिए इन्हें शुभकामनाएं भी। जीआर खान साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। अभी पिछले दिनों मुजफ्फरनगर में भाजपा समर्थकों में और किसानों के बीच में टकराव की भी स्थिति बनी। भैंसवाल में भी केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का विरोध हुआ। ये जो एक टकराव की स्थिति बन रही है, क्या ये इस जिले के लिए या इस क्षेत्र के लिए सही है? नहीं, देखो, संजीव बालियान को अल्लाह ने जहाँ पहुँचा दिया, वो ज़िले की बड़ी गौरव की बात है कि वो सेंटर में मिनिस्टर है, समझ गए। इस ज़िले गौरव की बात है, लेकिन उनको अपनी गरिमा को भी रखते हुए या ऐसे उससे करके वो खामोश निकल जाते, चुपचाप निकल जाते, ना बोलते उसके अंदर। अब जैसे यहाँ सोरम में थे, अगर वो खामोशी से निकल जाए, भाई विरोध हो रहा, खामोशी से निकल जाए। अब एमपी साहब को सारी दुनिया ने, पूरे मुजफ्फर ने बुरा बुरा कहा, सबके सामने आ गई सारी चीज़। उन्होंने आलमिया को भी टारगेट बनाया, भाई अजीत सिंह तो टारगेट हो नहीं पर एमपी साहब उनको टारगेट हो गए। तो ये है कि भाई अगर कोई भी बात है, आलमिया तो यूँ कहे मुझे सरेआम गोली मारो, अगर मेरी किसी भी जाट भाई को मैंने नुकसान पहुँचाया पूरे ज़िले के अंदर सरेआम, और मेरा लोकदल जो है उससे मेरी शुरुआत है और मैं उस तक रहूँगा, और आखिर में आया भी इसीलिए कि जितनी भी ज़िंदगी है लोकदल में रहूँगा। क्यों टारगेट बनाया जाता है अमीर आलम खान साहब को बार बार? बट टारगेट तो यूँ बनाया जा, भाई वो सबसे सीधे और ईमानदार आदमी है, मैं तो यही कहूँगा। हाँ, नहीं बस सीधे जो वो पहले बेचारे वो शामली के थे विधायक, क्या नाम उनका, बाबू सिंह, जो कहते यार तो सीधा है, इससे कुछ नहीं होने का। मुसीबत इस बात की सीधा भी होना इस ज़माने में बड़ा खतरनाक है सब। हाँ वाकई ईमानदार और सीधा होना भी सबसे खतरनाक है। मुझे लगे हर आदमी उसी की चड्डी करे फिर जाके। सोरम में भी अंजर मलिक मौजूद थे और आलमिया मौजूद थे। वो जो उन्होंने कहा कि सोरम से शुरुआत हुई थी, उन्होंने फैसले कराए, उन्होंने वहाँ से चले आगे, ये अगले दिन से दूसरा कांड हो गया, दूसरा काम जुड़ता चला गया, वो सोरम को भी ले लिया उन्होंने उसी में। अरे भाई अब दोनों वोटे हरिंदर मलिक दोनों बैठ के वहाँ मामले निपटवाए, सारे उनके आपस में प्यार मोहब्बत बनवाया, हाथ मिलवाए उनके। कि आप आमिर आलम खान साहब ने किसानों की तौहीन की, कई घंटे तक उन्हें इंतजार कराया, कितना फैक्ट है इस बात में? ना ऐसा कुछ नहीं है, तो सब भाई वो एक जिम्मेदार आदमी, उन्हें ऐसे लफ्ज़ों से बचना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। वो अच्छी पोस्ट पे हैं, बड़ी पोस्ट पे हैं, लेकिन जिम्मेदार आदमी को सब इन चीज़ों से बचना चाहिए। कोई भी ऐसा लफ्ज़ ना कहें वो जिससे किसी की उसको झटका लगे, गरिमा को। वो जिम्मेदार है, उन्हें जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। वो सबकी इज्जत करते हैं, एमपी साहब को जी गया, वो उनकी भी इज्जत हुई है, सबकी इज्जत करते हैं, वो जानते हैं इज्जत करानी, इज्जत करनी। वो किसी के बारे में लोगों ने कहा उनसे, सैकड़ों आदमी अजी कल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, कि नहीं मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब में तो चुपचाप होकर आवाज़ दूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब नहीं देना, बोल दूँगा भाषण में। लेकिन मैं ये करूँ तो फिर तो बस ये हो गया कि उन्होंने कहा मैंने भी कह दिया। वो मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ कि यूँ बात करता फिर। ठीक है, आपकी आवाज़ें काफ़ी देर से हम सुन रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, किसान ठीक है कि सरकार ठीक है? भैया किसान ठीक है, किसान किसान किसान। फैक्ट्स बताएं। फैक्ट्स का किस आदमी को नहीं पता। इसे जिसे अन्नदाता कह रहे, अन्न दे रहा कौन दे रहा? किसान दे रहा या कोई और दे रहा? ये बताओ हमें तुम। तो किसान बढ़िया है, किसान बढ़िया है नहीं क्या? तुम नहीं जानते क्या? सब लोग जाने हैं सब चीज को। कोई और बात आप कहना चाहेंगे? कोई और आप पूछो, हम कहेंगे तुरंत, हम बताओगे। बोल लो क्या कहना। 40 लाख ट्रैक्टरों का आह्वान हुआ है दिल्ली में जाने का, तो इसे आप कितना सही मानते हैं? भैया जब हमने वोट दी, वो तो लाखों में गिनी नहीं गई, लेकिन 40 लाख ट्रैक्टर जरूर कूद रहे। जो खेतों में खड़े गेहूं में जो रूटरी चल रही, उस पर दृष्टि नहीं गई। 40 लाख ट्रैक्टर अंदर बढ़ रहे। आप लोगों की थोड़ा ध्यान दो, इनकी बातों को, किसानों की समस्याओं को वहां तक देखो, उन्हें भी कहो, अपनी तरफ से भी कोई ठीक सा करो। ये है मसला। 40 लाख ट्रैक्टर ना कहीं देखो। ट्रैक्टरों में तेल गिरवाने का तो बहुत है नहीं यार, या नहीं? ये तो कहना कहेगा तो है ही आदमी, या नहीं?
अपने समाज के एक शख्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। आपको क्या लगता है कि किसान आंदोलन किस दिशा में जा रहा है और उसका क्या परिणाम निकलने वाला है? परिणाम क्या, मोदी जब मान ही नहीं रहा या गवर्नमेंट मान ही नहीं रहा तो वो तो दुखी होकर फिर कहेंगे ही। जो आदमी दुखी होगा वो तो कुछ ना कहेगा ही, भाई हम 40 लाख क्या, हम तो 50 लाख भी लेके जाएंगे। जो आदमी दुखी है वो तो रोड पे है, वो तो कहीं भी वो तो कहेगा ही कुछ ना कुछ। इनको तो समाधान निकालना चाहिए मोदी को, कि नहीं? वो तो जा सके ना, इतनी दूर बंगाल में जाता है, वहाँ बॉर्डर 20 किलोमीटर है, वहाँ जाके नहीं समाधान हो सकता। एक कॉल 1 महीना हो गया, एक कॉल नहीं हो सकी इनसे। हमने सपोर्ट करा बीजेपी को, हमने वोट दी है, इसलिए दी भाई ये अच्छे आदमी है। अभी हमारे कोई मार रहे थे, हम क्या अच्छे कहेंगे? जो आदमी दुखी होगा तो कहेगा ही भाई ये 40 लाख क्या 50 लाख भी हम भी कहेंगे, इससे क्या। यहाँ काफ़ी सारे लोगों ने अपनी राय रखी है। एक और बुजुर्ग हमारे साथ में है, उनसे भी हम उनकी राय जानते हैं। चलिए, कंपनी बाग में लोग सेहत बनाने आते हैं और हर आदमी खुद को यहाँ युवा महसूस करता है। चलिए, हमारे साथ एक बुजुर्ग जवान है, ठीक है, हम उनसे भी जानते हैं कि वो क्या राय रखते हैं इस बारे में। मेरा तो यही कहना है कि ये आय दुगनी करने को कह रहे थे जी 6 साल गुजर गए, जी इसके रेट तो दुगने हो गए। डीजल के भी, किसी भी चीज़ को आप ले लीजिए कि डीजल है, खाद है, बिजली है, गैस है, पता नहीं क्या क्या, मतलब आदमी की जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं उसके तो दुगने हो गए। तो इसके लिए तो इनका धन्यवाद है, कम से कम इन्होंने कुछ चीज़ तो दुगनी करी जी। इस सरकार ने। रही बात किसानों के मुद्दे की, दाम बढ़ाने के लिए धन्यवाद दे रहे हैं आप? नहीं, दाम बढ़ाने के लिए इसलिए धन्यवाद दे रहा हूँ क्योंकि ये दुगनी करने वाले लोग हैं ना। आप समझ नहीं रहे बात को, मेरी बात को समझ। मैं ये कह रहा हूँ दुगनी करने वाली बात, इन्हें दुगनी कहने का आदत है, तो इन्होंने वो चीज़ तो दुगनी कर दी। इन्हें ये ख्याल नहीं आया कि आपके जो किसान, आप जो टुकड़ा तोड़ते हैं शाम को या सुबह या जब भी आप खाना, तो उसके पीछे कितना खून पसीना बहाता है किसान। इनकी आत्मा नहीं जागती। ये साल हो गए इन लोगों ने फसलों पे कौन दाम बढ़ा, गन्ने का दाम है 0,000,000। मैं पूछना चाहता हूँ, खाद के दाम घट के क्या दे? जो आप मतलब इस तरह से हर आदमी, कोई भी जाइए किसी से आप बात कीजिए, अपने सामान की खुद कीमत लगाता है। इनकी दूसरे लगा रहे, और वो भी लगा नहीं रहे, वो भी बस अपना डाल दो, हम जो कुछ देंगे अपना ले लेना। मैं कह सकता हूँ कि ये जो छल चल रहा है किसान के साथ, मोदी को इसकी हाई लगेगी, क्योंकि ये पेट भरता है किसान आदमी का, और ये इन लोगों को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि किसान और भगवान इनका रिश्ता बहुत करीब का रिश्ता है। अगर इनके साथ इस तरह की बेइंसाफ़ी हो रही है, मुझे बताइए आप, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी हड़ताल कर दे, उसके ऊपर सरकार फटाफट ध्यान दे दे। किसान वहाँ पड़ा 3 महीने से, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो मेरी यही कहना है कि मेरे माध्यम से तो सिर्फ यही कहना है, किसान अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं और उनकी बात। आपका नाम? शैलेंद्र मलिक जी। शैलेंद्र भाई, आपको क्या लगता है कि सरकार अपने रुख पे ठीक है, किसान अपने रुख पे ठीक है? किसान अपने रुख पे ठीक है। समझना चाहिए किसान की भी समस्या जो है, बिजली के रेट बढ़ा दिए और जी आपका खाद के रेट बढ़ा दिए, यानी कि आय तो कम हुई, यानी कि उसमें लागत ज़्यादा होगी फसल में। जी हाँ जी। आ जाओ 1 मिनट यार। हाँ जी। नहीं, आप यहाँ कंपनी बाग में भी मान लो किसान परिवारों से जुड़े लोग आते हैं, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं भाई जो मान लो यहाँ व्यापार कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि किसान की है। किसान की है जी। कंपनी बाग में भी कोई किसान आंदोलन का असर देखने के लिए मिला? हाँ जी, काफ़ी तब सही है जी, 3 महीने से ही है सर। हाँ जी, पूरा उधर झंडा लग रहा है यहाँ कंपनी बाग में। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो पूरे 94 दिन से किसान यूनियन जिंदाबाद। ठीक है। तो संजीव बालियान जी ने अभी बयान दिए हाँ जी किसान आंदोलन को लेकर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मंत्री जी संवैधानिक पद पर बैठे हुए, उन्हें भी थोड़ा समझना चाहिए, खुद किसान है मंत्री जी। हाँ, लेकिन ये एक बात है, जिले में तो उन्हें विकास कराया जी भाई, बढ़िया है, पहले से करा, आप भी करा रहे, लेकिन उन्हें एग्रेसिव नहीं होना चाहिए जी। समस्या सुनी चाहिए कि क्या समस्या है, समस्या तो है ना, तभी तो बैठे, उनके अपने बैठे, अलग नहीं है। वो इस बात को बोल रहे कि हमारे अपने हैं। ये
इस आंदोलन को लेकर अभी संजीव बालियान से व्यक्तिगत नाराजगी है लोगों की, या फिर ये पार्टी के प्रति नाराजगी है जो कि संजीव बालियान के जरिए? नहीं, पार्टी के प्रति नाराजगी है, संजीव बालियान के प्रति नाराजगी नहीं है। वो बंदा मेहनती है, काफ़ी थोड़ा उसे मिसगाइड है, अभी ठीक हो जाएगा। हाँ जी, मतलब नहीं, मेहनती है। हाँ, कोई नहीं है, थोड़ा पार्टी से नाराजगी है। हाँ सर, उसे जो है अपने किसानों के बीच में जाना चाहिए। क्यों इतनी सेम कर रहे हैं आप संजीव बालियान को? संजीव बालियान भाई, जब अगर कोई किसी परिवार में कोई किसी की नहीं सुनता, संजीव बालियान सोरम तेरी में गए, बहुत अच्छी बात है, लोगों ने वेलकम करा। उसके बाद संजीव बालियान के नारे लग रहे, उन्हें उनका फिर कुश्ती क्यों करने को तैयार है उनके साथ? चलो हम झूठ बोल लेंगे, हम 4 आदमी झूठ बोल रहे, महिला भी झूठ बोल लेंगी क्या? उनकी बुरी खोल रखी है, छेड़ा है उन्हें संजीव बालियान। उन्होंने गलत क्यों कहा मेरा भाई, ये बताओ तुम। तो गलती किसी में होगी ना, सरकार की गलती नहीं, संजीव बालियान की गलती। अपने घर आता और फिर नए सिरे से खड़ा होता, मैं तुम्हारी साथ हूँ। रेट बढ़ा नहीं बढ़ा, तुम्हारी एमएसपी बता दे, एमएसपी कहीं है लागू, कहीं नहीं है। अभी हमारे ये बता रहे थे अंकल, कहने लगा भाई ये जो तुम्हारा था कहा आलू सवरा 200 रुपये धड़ी था, अब 35 रुपये है। अब कहीं किसान का खुदरा होगा, मतलब पता नहीं, हमारा तो गन्ना ही हो, यही बढ़ रहा है, यही बढ़ागा, हमें इससे कोई मतलब नहीं। लोग संजीव बालियान से नाराज है कि सरकार से नाराज है? सरकार से नाराज हैं। संजीव बालियान को तो बीच में पीस दिया सरकार ने जो है। संजीव बालियान जितने जाट मंत्री हैं या विधायक एमपी हैं, इनकी सबकी मीटिंग दिल्ली में, जैसा अखबार में हमने पढ़ा, सबकी जो है दिल्ली में मीटिंग बुलाई गई कि ये आंदोलन जाकर जो है आप अपनी बिरादरी के नेताओं से, राकेश टिकैत से, अपनी बिरादरी के नेताओं से बात करो और इस किसान आंदोलन को ख़त्म करवाओ। जो है संजीव बालियान पर दबाव बनाया गया इस बात का, आप लोग जाके वहाँ जो है अपने गांव में किसानों से जाके बात करो जो है। जबकि संजीव बालियान, एक बात तो संजीव बालियान राज्य मंत्री है, संजीव बालियान अगर आज चाहे तो आज ही कानून वापस हो जाए, लेकिन संजीव बालियान भाई सरकार के साथ में है। कैसे आदमी कहते जो है संजीव बालियान की, आप भावना पूछिए, आप अकेले बात करिए संजीव बालियान से। संजीव बालियान भी नहीं चाहता किसान की दुर्दशा जो हो रही वहाँ हो, लेकिन समस्या किसान, संजीव बालियान जो है सरकार का सिपाही है, कैबिनेट मंत्री उसमें मंत्रालय में है, तो कैसे कह देगा जो है। संजीव बालियान को तो वहाँ जो है धकेल दिया गया किसानों के बीच में, ऐसी कोई बात नहीं है। संजीव बालियान भी अपना बालक, अपना बेटा है, किसानों का लड़का है, संजीव बालियान में कोई बुराई नहीं है जी। लेकिन ये आपस की में इस जाट बिरादरी को आपस में लड़वाने का काम सरकार साथ कर रही है कि आप लोग जाइए और वहाँ जाके उन्हें समझाइए जाए। वे विरोध करेंगे भाई, जो आदमी धरने पर 3 महीने से बैठा, वो क्यों सुनेगा बात है आप जी? फिर इनके पास जवाब नहीं है। संजीव बालियान किसानों को क्या 3 कानून समझाने के लिए गया, वो किन 3 कानून को ये नहीं समझा पा रहे। इससे किसान को या सरकार को फायदा क्या है? दोनों में से क्या फायदा है? तुमने गन्ने का रेट तो बढ़ाया नहीं, 10 रुपये 4 साल हो गए जो है। किसान की आमदनी दूनी करने कह रहे जो है। 8 साल हो गए जी, 8। कोल्ड स्टोर का जो गोभी है वो 80 रुपये किलो बिकेगी, अब 10 रुपये किलो भी नहीं ले रहा। टमाटर 10 रुपये किलो आ रहे है, जब किसान के खेत में था जब 10 रुपये किलो, अब जब व्यापारी का आ जाएगा तो 100 रुपये किलो टमाटर, वही टमाटर हो जाएगा। तो मतलब कहने का ये है कि किसान की तो दुर्दशा, हमने वही पुरानी बात है कि कांग्रेस से दुखी हो गए, तभी तो बीजेपी सरकार को मोदी को बनाया था जो भाई मोदी ईमानदार आदमी है, इसकी छवि अच्छी है, सरकार मोदी का देश का कुछ भला होगा। 6-7 साल हो गए ना, और कुछ काम नहीं। 3 तलाक, 3 वोट तो दी हिंदुओं ने, मुकदमा लड़े फहीमुद्दीन का। आप बताइए इस तरह की बात है, मतलब क्या भाई 370 तो खत्म कर दी उन्होंने। 370 आप जितने आदमी यहाँ मुझे बैठे 370 में जाके वहाँ कौन सा कश्मीर में मकान बना होगा जो देश का मुद्दा था, देश हित का मुद्दा था, उन्होंने समाधान किया, अच्छी बात है। एक लंबे टाइम से चलो एक बात वजह जो है जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए जो जनसंख्या पे क्यों नियंत्रण कर रही है, एक बात बताइए आपने। जो असली बात है, एक तरफ जो है तीर रखने की जगह नहीं है। अगर मैं ये कह रहा हूँ, अगर जो है मोमडनों की तरह, मुस्लिम भाइयों की तरह अरे हिंदुओं को भी दफनाने लगे ना, तो खेती की जमीन नहीं मिलने की जो जनसंख्या पे कानून बनाना चाहिए जो, और किसानों की बात सुननी चाहिए। किसान वहाँ जाट नहीं है, सभी बिरादरी के किसान वहाँ मौजूद हैं, और किसान दुखी है तभी वहाँ धरने बैठे हैं। नहीं कौन पागल आदमी है जो आदमी जो है अपना घर बार अपने बच्चे को छोड़ के वहाँ बॉर्डर पे बैठा जो है। किसान वहाँ कील ठोक रहे जो है, तुम अन्नदाता कह रहे, हमने कहा जो वे चलो जाट ही हैं, जो भी हैं तो किसान, तो किसान के लिए तुम वहाँ कील ठोक रहे, किसान पर मुकदमे लाद रहे जो।
अरे हम ये कह रहे हैं भाई तुम्हारा गन्ना मंत्री उत्तर प्रदेश का गन्ना मंत्री जो राजमंत्री से कैबिनेट मंत्री बना दिया जाए, एक अपने घर के मील का तो पेमेंट नहीं करवा सका जाए, 10 रुपये गन्ने का बढ़वा नहीं सका। किसान हमने कह रहे जितने भी हम ये गलती है किसानों की जो है, जो संजीव बालन के पीछे पड़ रही है, मेन मुद्दा हमारा गन्ने का है पश्चिमी यूपी में जो है। सुरेश राणा जी मंत्री के यहाँ जाओ ना, जो है उनका घेराव करो। ट्वेल का बिजली का है। आप लगातार संजीव बालियान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, ठीक है। सरकार ने शायद इस आंदोलन की गंभीरता महसूस की, इस आंदोलन की आंच महसूस की, और संजीव बालियान को उन्होंने एक तरह से मीडिएटर बनाया कि वे किसानों की बात भी सुने और क्या ज़मीनी फीडबैक है, ज़मीनी स्तर पर क्या हालात हैं, वो सरकार तक पहुँचाए। मान लीजिए कोई ऐसा माध्यम ही आपके पास नहीं रहेगा तो आपकी बात कहेगा कौन? मेरी बात सुनो, बात तो ये है, पहले वो संजीव बालियान जाता डकैत के पास जिसने हेल्प करी थी, जहाँ मंत्री बना था, हमने भी करी थी। ये अगर पंजाब के लोग इस्तीफा देख सकते हैं MP, तो इन्हें क्या अपनी कमजोरी है? क्या कमजोरी है इनको? क्या लालच है? ये गांव में तो जावे, बॉर्डर पे जावे ना, इसका क्या मतलब? वो तो गांव के ही लोग हैं, बॉर्डर पे जाके पूछे पे क्या तकलीफ है, उनका समाधान करें। गाजीपुर बॉर्डर, फिर सिद्धू बॉर्डर, कहीं जावे तो सही। या गांव में क्या है, गांव के लोग ही वहाँ बैठे, उनसे बात करें। गांव के तो जाना ही नहीं चाहिए। इस पूरे आंदोलन में आपको संजीव बालियान की भूमिका कैसी लगती है? और संजीव बालियान, ये जो इस वक्त लोगों में नाराजगी है, वो संजीव बालियान के प्रति है कि आप भाजपा के प्रति है? संजीव बालियान की भूमिका, अभी मैंने न्यूज़ 24 देखा था, संदीप जी को उनसे इंटरव्यू लेते हुए, तो उन्होंने जो बोला उस हिसाब से तो उनकी भूमिका कुछ नहीं है पार्टी में, लगभग जो है उन्होंने प्रयास किया कि एक अपने आप को ठीक प्रदर्शन करें अपनी तरफ से, किसानों की समस्या को वहाँ पहुँचा में। लेकिन सच क्या है ये तो वही बता सकते हैं, उनकी अपनी निजी सरकार में क्या स्थिति है, कितना स्टैंड करते हैं, कितना किसानों से वो मिलते हैं, तो ये तो चीज़ वही जान सकते हैं। लेकिन ऐसा लगा कि हाँ वो किसानों की बात को ले जाके सरकार को परोसते हैं। अब सरकार कितना मानती है नहीं मानती ये तो समय बताएगा।